जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज का वीडियो स्पेशली बिगिनर फ्रेंडली रहने वाला है बिकॉज 2026 स्टार्ट होने वाला है और इस टाइम पे काफी सारे नए लोग ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं आपको प्रॉपर एक रोड मैप दूंगा कि हमें किस किस स्टेप को फॉलो करना है ताकि आप जल्दी से जल्दी ट्रेडिंग को सीख पाओ और जो चीजें जरूरी हैं ट्रेडिंग के अंदर आप सिर्फ उन्हीं पे फोकस कर पाओ। सो मेक श्योर वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला क्या आता है ट्रेडिंग के अंदर, हमें बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को सीखना है। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीजें आ गया, सबसे मेन और बिल्कुल बेसिक है आपको ये समझना है कि शेयर स्टॉक्स क्या होते हैं और इक्विटी क्या होती है, क्योंकि जब तक आपको इसका मतलब नहीं पता होगा तब तक आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना और इससे पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। सिंपल शब्दों में बताऊं आपको, शेयर्स और स्टॉक एक ही चीज होती है। कहीं लोग इसको शेयर मार्केट बोलते हैं, कहीं लोग इसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं। अब ये दोनों क्या होते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी ग्रो ऐप खोल रखा है, अभी मैंने इसमें बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। अभी हम बात कर रहे हैं शेयर्स की। शेयर्स को जानने के लिए आप नॉर्मल ऊपर आओ, ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आपको सर्च फॉर स्टॉक। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी भी कंपनी का नाम लो, जैसे मैं रिलायंस का नाम लेता हूँ, तो जैसे यहाँ पर मैं रिलायंस लिखूंगा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर रिलायंस लिखूंगा तो ये मेरे पास एक रिलायंस कंपनी का चार्ट खुल जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये रिलायंस कंपनी का शेयर का प्राइस खुल जाएगा, यानी कि जो मार्केट अभी 34 रुपीज के आसपास मार्केट चल रही है। राइट, मार्केट क्या होती है कि इस रेट के ऊपर रिलायंस कंपनी का शेयर चल रहा है। रिलायंस कंपनी नहीं चल रही, रिलायंस कंपनी का स्टॉक का प्राइस चल रहा है। रिलायंस कंपनी का टर्नओवर कुछ और हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ इसका एक शेयर का प्राइस है। तो यहां से आप क्लियर करो कि शेयर स्टॉक क्या होता है। आप किसी भी कंपनी का नाम लो, जैसे आप कोई भी एफएमसीजी खाने पीने वाली कंपनी, कोई बैंकिंग सेक्टर जैसे एचडीएफसी बैंक है, आप किसी भी बैंक का यहाँ पे नाम लिखो, उस बैंक का यहाँ पे स्टॉक इस जगह पर आ जाएगा। अब कुछ लोग आपको बोलते हैं कि शेयर मार्केट एक स्कैम है, शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, ये एक जुआ है, एक सट्टा है। ये वो लोग ये तभी बात बोलते हैं जब उन लोगों को इनकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। अगर ये चीजें स्कैम, ये सट्टा होता तो ये बड़े बड़े बैंक्स, बड़ी बड़ी कंपनीज अपना शेयर लिस्टेड मार्केट में क्यों करवाते। ठीक है, तो इस शेयर का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपनी का नाम लिखो, उसका प्रॉपर यहाँ पर आपको चार्ट मिल जाएगा, उस चार्ट को देखो और अपने अकॉर्डिंग आप उसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। अब इसमें इन्वेस्ट लोग क्यों करते हैं उसका लॉजिक समझो। मान लो आज कोई कंपनी है, मान लो आज ईवी सेक्टर है, यानी कि जो बैटरी वाले व्हीकल्स हैं, हर कंपनी आज बैटरी वाले व्हीकल्स कितनी तेजी से बना रही है, चाहे वो महिंद्रा है चाहे वो टाटा है, और फ्यूचरिस्टिक चीजें बना रही है, क्योंकि आने वाले टाइम पे बैटरीज की डिमांड बढ़ने वाली है। अब एक इन्वेस्टर क्या करता है, मान लो उसके पास गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बट वो क्या करेगा, अपना थोड़ा सा अमाउंट इलेक्ट्रिक स्टॉक्स के अंदर, यानी कि कोई भी ईवी का स्टॉक लगा लो, एक्स वाई, मान लो एक्स वाई स्टॉक लगा लो, अभी मेरे माइंड में नहीं है, जैसे ओरिएंट ग्रीन पावर है फॉर एन एग्जांपल, इलेक्ट्रिक स्टॉक है, ठीक है। तो वो अपना कुछ अमाउंट पैसा उसमें डाल देगा, क्यों, क्योंकि उसको ये पता है कि मार्केट के अंदर ईवी व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी। अगर ईवी व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है तो जितने भी जो ईवी सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे। तो वो एक इन्वेस्टर क्या करेगा, अपना थोड़ा सा अमाउंट इसके अंदर डाल देगा, अकॉर्डिंग टू टाइम उसका अमाउंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा अगर वो स्टॉक ग्रो करता है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो इसलिए पैसा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसा मार्केट के साथ साथ बढ़े। ठीक है, ये तो हो गया स्टॉक और शेयर। सेकंड बात करते हैं, आपने सुना होगा एक वर्ड है इक्विटी, कि मेरे पास उस कंपनी की इक्विटी है, मेरे पास उस कंपनी का इक्विटी है। इक्विटी का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल बेसिक है। इक्विटी का मीनिंग क्या होता है, अगर आप इसको नेट पे भी लिखोगे, इक्विटी का मीनिंग होता है पार्टनरशिप और ओनरशिप ऑफ पर्टिकुलर कंपनी। मान लो आपने रिलायंस कंपनी का शेयर ले लिया, तो रिलायंस कंपनी के शेयर के अंदर आपकी इक्विटी होगी, यानी कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए। अब आप माइंड में ये सोच रहे हो कि यार मैंने रिलायंस कंपनी में एग्जांपल 1000 रुपए लगा दिए, बट वो कंपनी तो 500 करोड़ की है, तो क्या 1000 रुपए लगाने से आप उस कंपनी के ओनर बन जाओगे। ये बात 50 to 70% ठीक भी है और 30% कहीं ना कहीं गलत भी है। 70% ठीक कैसे है, मान लो आपने 1000 रुपए कंपनी पे लगाए रिलायंस के अंदर, और वो रिलायंस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से बढ़ के 550 करोड़ हो गया। राइट, तो ऊपर का जो 50 करोड़ का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू रेशियो, जिसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसके पास वो प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि चाहे आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया हो, चाहे आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया हो, चाहे आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया हो, आप उस कंपनी की प्रॉफिट के अंदर भागीदारी के हिस्सेदार बिल्कुल बराबर रहोगे। जितना वो प्रॉफिट इंक्रीज करेगी उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट आता रहेगा। तो यस, इन द शेयर मार्केट इक्विटी मींस ओनरशिप इन ए कंपनी, यानी कि आप उस कंपनी ओनर बन जाओगे। अगर आप इसको नेट पे भी लिखोगे इक्विटी इन शेयर मार्केट, तो आपको प्रॉपर एक पैराग्राफ आ जाएगा, आप उसके बारे में डिटेल में
जानकारी ले सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने कुछ कंपनी के स्टॉक परचेज कर रखे हैं, जब भी उन कंपनी की कोई मीटिंग होनी होती है या उन कंपनी का कोई भी डिविडेंड इंक्रीज होता है या उन लोगों ने कोई डिविडेंड बांटना होता है, कोई भी कंपनी, तो मेरे पास भी मेल आती है कि प्लीज ज्वाइन दिस मीटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। यानी कि चाहे मेरा 100 रुपए इन्वेस्ट हो उस कंपनी में या मेरा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो, वी आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कंपनी को बेच दोगे। हाँ, अगर उस कंपनी के अंदर मैक्सिमम होल्डिंग आपकी है तो पर्टिकुलर वो आपका राइट उस पे हो जाएगा, राइट। यहां तक क्लियर है कि शेयर, स्टॉक और इक्विटी का मतलब क्या होता है। सो ये एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आज आपको मैं अंडरस्टैंडिंग दूंगा ना, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ टाइम तक काम आने वाली है। सेकंड बात करते हो, सेकंड आपको जो बेसिक समझना है ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि थियोटिकल तो आपने समझ लिया, शेयर, स्टॉक, इक्विटी, और बाकी एनएससी और बीएससी आप नॉर्मली पढ़ सकते हो। सेकंड चीज क्या है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर, स्पेशली अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, इसके अंदर दो चीजें आती हैं। पहला आता है आपका चार्ट पैटर्न, सेकंड आता है आपका इंडिकेटर्स। हम फर्स्ट बात करते हैं कि चार्ट पैटर्न्स क्या है। मैंने चार्ट पैटर्न्स जो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे उसकी वीडियो डाल रखी है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर आप वो वीडियो भी जरूर चेक कर लेना। अभी चार्ट पैटर्न से क्या फायदा मिलता है ट्रेडिंग के अंदर। चार्ट पैटर्न जस्ट आपको मार्केट की एक प्राइस एक्शन, मार्केट के मोमेंटम को होने से पहले आपको बता देता है कि मार्केट इस जगह पर ऊपर जाएगा, मार्केट इस जगह से नीचे आएगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूं। निफ्टी के चार्ट में मैंने एक मूवमेंट कैप्चर किया था इस डेट को, 11 तारीख को सुबह। अब यहां पर आपको, आपने कुछ ना कुछ चार्ट पैटर्न के नाम सुने होंगे। डबल टॉप बनता है। डबल टॉप का मतलब क्या होता है कि मार्केट नीचे से ऊपर आएगा और ऊपर आगे इस तरीके से एक एम पैटर्न बनाएगा। इस पैटर्न में हमेशा मार्केट सेलिंग साइड में जाता है। अगर किसी को डबल टॉप के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता, तो वो इस जगह पर शायद बाय करेगा। लेकिन जिसको इसके बारे में पता है, इसकी साइकोलॉजी के बारे में पता है, वो इस जगह पर अपनी सेलिंग की ट्रेड प्लान करता है। इस तरीके से डबल बॉटम होता है। जैसे यहां पर आप देखोगे, मार्केट गिर रहा था, मार्केट ने एक बॉटम लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने सेकंड बॉटम लगाया, उसके बाद मार्केट ऐसे कंटिन्यू ऊपर ही चढ़ता गया। तो डबल बॉटम में क्या पता लगता है कि मार्केट किस टाइम पे किस प्राइस से ऊपर जाने वाला है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है चार्ट पैटर्न्स। ऐसे लगभग लगभग 10 से 12 चार्ट पैटर्न्स है जो मार्केट में परफेक्टली काम करते हैं। वो सारे आपको हमारे चैनल पर सीखने को मिल जाएंगे। सेकंड आता है इंडिकेटर्स। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे नीचे इंडिकेटर वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको कई सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे। लगभग 50 से 60 इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन कुछ कॉमन इंडिकेटर्स है जो काम आते हैं, जैसे जैसे सुपर ट्रेंड है, एविसम ऑसिलेटर है, आरएसआई है, वो लिंजर बैंड है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपकी ट्रेडिंग के अंदर आपको परफेक्टली डायरेक्शन बताते हैं। प्रॉपर मार्केट के अंदर आपको सेटअप बना के देंगे, लेकिन ट्रेड आपको अपने माइंड से ही लेना पड़ेगा। तो ये सब टेक्निकल चीजों का पार्ट है। ये भी आपको सीखने की नीड पड़ेगी अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो। बाकी हमारे चैनल के ऊपर ये सब कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है और आगे आपको रेगुलर मिलता रहेगा। थर्ड आपको क्या चीज देखनी है, थर्ड आपको सबसे जो मेन चीज समझनी है, आपको मार्केट का ट्रेंड समझ आना चाहिए कि मार्केट में किस तरह का ट्रेंड चला हुआ है। क्योंकि एक कहावत है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स बेंड। मार्केट में दो ही ट्रेंड चलते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा जिसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, या मार्केट नीचे आएगा जिसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर हमेशा हमें रिजेक्शन पे एंट्री लेनी होती है, क्योंकि अप ट्रेंड कैसे चलता है अगर मैं आपको मैनुअली बना के दिखाऊं। अप ट्रेंड इस तरीके से काम करता है दोस्तों, जैसे मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर मार्केट एक लो लगाएगा, फिर मार्केट एक हाई लगाएगा, फिर मार्केट लो लगाएगा। मार्केट कभी भी सीधी डायरेक्शन में ऊपर नहीं चढ़ेगा। मार्केट हमेशा प्राइस मोमेंटम में जाता है। हाई लगाएगा, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो। तो हमें मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हमें किस जगह पर अपनी एक राइट एंट्री बनानी है। अब इस ट्रेंड के अंदर हम एंट्री इस जगह पर बनाते हैं जब मार्केट एक हाई लगा के फिर एक लो लगाएगा, फिर मार्केट हाई लगाएगा, तो हम इस जगह अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अगेन अगर एंट्री बनानी है तो हम इस लो पे एंट्री बनाएंगे। ये जरूरी क्यों है, इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, क्योंकि मार्केट कभी भी स्ट्रेट डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाएगा। आपने देखा होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो इस तरीके से मोमेंटम देता है, ऊपर जाता है। इसके पीछे प्राइस एक्शन साइकोलॉजी है, वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो आपको सबसे पहले तो मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आप अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो और डाउन ट्रेंड इसका रिवर्स इस तरीके से होता है।
हमेशा हमें रिट्रेसमेंट पे एंट्री बनानी होती है, कभी भी हमें ऐसी जगह पे एंट्री नहीं बनाने की जहां से मार्केट एक अच्छा खासा प्राइस मोमेंटम दे चुका हो। तो आपने इस चीज को भी भाई नोटिस जरूर करना अगर आप ट्रेडिंग को जस्ट शुरू करने वाले हो। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को हमेशा प्रोफेशनल लोग भी यूज करते हैं, और अगर आप बेसिक शुरू करने वाले हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहने वाला है। नेक्स्ट आपका दोस्तों पॉइंट रहने वाला है, वो रहने वाला दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। ये मैंने फोर्थ पॉइंट लिख रखा है। रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, मान लो आपने इस जगह पर एंट्री बना ली, राइट, और आपने अपना ना तो टारगेट फिक्स किया कि आप मार्केट से किस प्राइस पे निकलोगे। एग्जांपल, मैंने रिलायंस का शेयर ले लिया 30 रुपीज के आसपास का, और मैंने अपना टारगेट सेट नहीं किया। मान लो चलो मैंने 30 का शेयर लिया, मैंने टारगेट सेट कर लिया 40 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने 30 का प्राइस लिया और मैं उसको सोच रहा हूँ कि मैं उसको 40 पे मार्केट में बेच के एग्जिट कर लूंगा। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट सीधा ही निकलेगा। हो सकता है मार्केट 30 से चले 35 पे आए और उसके बाद फिर नीचे आ जाए 28, 27, 26 के आसपास आ जाए, और जैसे प्राइस 26 के आसपास आएगा मैं घबरा जाऊंगा और मैं मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा, और मार्केट जैसे मेरे को एग्जिट करवाएगी और वहीं से मार्केट ऊपर निकल जाएगी। फिर मैं सोचूंगा कि यार मार्केट तो मेरी डायरेक्शन में चलेगी, मैं वहां से एग्जिट फिर किस लिए हुआ, क्योंकि मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं किया था। रिस्क रिवार्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 30 रुपए की कोई चीज ली थी, अगर आप उसको 40 का बेचना चाहते हो तो एटलीस्ट आप मार्केट से कब निकलोगे ये आपने मैनुअली फिक्स करना है अपने माइंड के अंदर, राइट। कि अगर आप 10 रुपए कमाना चाहते हो तो आप 10 रुपए के बदले मार्केट को कितने रुपए दे सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम 1:2 की रिस्क रिवार्ड की बात करें तो मार्केट के अंदर जब 25 रुपए प्राइस आएगा तो मैं मार्केट से तभी एग्जिट करूंगा। अगर मार्केट में प्राइस 26 भी आ जाएगा तो मैं मार्केट से दोस्तों एग्जिट नहीं करूंगा। ये आपको रूल लेकर चलना है। कई बार क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और फिर मार्केट आपकी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाता है। तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड क्या होता है कि आपने 5 रुपए के अगेंस्ट 10 रुपए का प्रॉफिट कमाना था, राइट। अगर इस तरीके से अगर आप प्रॉफिट बढ़ा रखोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड वाला सिस्टम भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इसके ऊपर आपको यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। मेक श्योर इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा भाई टाइम जरूर लगाना। चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर। लास्ट पॉइंट हमारा आता है दोस्तों प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अपने आप में ही एक कंप्लीट मास्टर क्लास है, क्योंकि सिर्फ एक प्राइस एक्शन के बेस पे ही आप ट्रेडिंग की 90% एक्यूरेसी को क्रैक कर लेते हो और ट्रेडिंग के अंदर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने लग जाते हो। लेकिन प्राइस एक्शन को सीखना इतना भी इजी नहीं है, लेकिन सिंपल जरूर है। क्योंकि प्राइस एक्शन को सीखने से पहले मैंने आपको जो 5 पॉइंट्स बताए हैं, चाहे आपका वो टेक्निकल एनालिसिस हो गया, चाहे आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया, चाहे आपका मार्केट ट्रेंड हो गया, ये सब चीजें आपको सीखना जरूरी। अब प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन के नाम में ही क्लियर है। प्राइस एक्शन का मतलब क्या है कि मार्केट किस प्राइस को फॉलो करता हुआ ऊपर जाता है। अब मान लो देखो मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा था, मार्केट यहाँ पे होल्ड किया, फिर मार्केट ऊपर हो गया। इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, ये सारा का सारा प्राइस एक्शन का रोल है। प्राइस एक्शन में कुछ नंबर्स आते हैं, साइकोलॉजिकल नंबर्स। जैसे आपको दिखाऊं, मार्केट इस पॉइंट से ऊपर आया था, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक 200 का राउंड नंबर है, थोड़ा सा उसके ऊपर है, तो प्राइस एक्शन नियर अबाउट राउंड नंबर भी काम करता है। मार्केट किस जगह से ऊपर जाएगा, मार्केट के क्या फुटप्रिंट हो सकते हैं, मार्केट के अंदर किस जगह पर स्टॉप लॉस अवेलेबल है। अब आप यहाँ देखो कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ से जब नीचे गिर रहा था, तो नीचे गिरने के टाइम पे मार्केट के अंदर कौन एंट्री लेते हैं दोस्तों, सेलर्स। जब मार्केट में सेलर्स एंटर करेंगे तो उन सेलर्स की जो स्टॉप लॉस की पोजीशन है वो कहीं ना कहीं अप वाली साइड हो जाएगी। तो मार्केट इसलिए यहाँ पर रुककर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाली साइड उनके स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए थे। तो ये प्राइस एक्शन का पार्ट है। प्राइस एक्शन में आपका ऑर्डर लॉक स्ट्रेटेजी आ गया, लिक्विडेशन आ गया, डिमांड सप्लाई जोन आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया और स्मार्ट मनी कंसेप्ट आ गया। तो ये सब प्राइस एक्शन का पार्ट है। तो आपको प्राइस एक्शन भी सीखना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग के अंदर एक अच्छा खासा पैसा 2026 में बनाना चाहते हो तो। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब मेन बात आती है कि ये सारे कंसेप्ट हम कहां पे सीखे। हमारे चैनल ग्रोइंग बुल्स एकेडमी के ऊपर पिछले 6-7 महीने के अंदर ये सारे टॉपिक्स लगभग कवर हो चुके हैं और इसके ऊपर और एडवांस वर्जन हम रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। सो मेक श्योर ग्रोइंग बुल्स एकेडमी को फॉलो जरूर कर लेना और शेयर करना हमारे चैनल को अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा डाटा दोस्तों पसंद आ रहा है। और कमेंट में बताना क्या आप इन बेसिक स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो और आपको इनसे क्या सीखने को मिलता है। सो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक आप सभी को दोस्तों जय श्री राम।